कामिनी से लिपटे रहे रात भर, कामिनी से लिपटे रहे रात भर, सुबह को फिर मंदिर में नजर आए। कामिनी से लिपटे रहे रात भर, सुबह को फिर मंदिर में नजर आए। दुनिया में क्या बताएं अधर, दुनिया में क्या बताएं ए दोस्त, चेहरे हर जगह दो मुँहे नजर आए। चेहरे हर जगह दो मुँहे नजर आए। लुटा दी जिनके लिए हमने जिंदगी अपनी, लुटा दी जिनके लिए हमने जिंदगी अपनी। बुढ़ापा आया तो वे हमें वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए। हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होता, हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होता, भगवान श्री राम के देश में वृद्धाश्रम कहीं नहीं होता। भगवान श्री राम के देश में वृद्धाश्रमों का नामो निशान नहीं होता। हमारे नेताओं के बारे में देखिए 4 लाइनें। वो भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाते हैं, वो भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाते हैं, जो भ्रष्टाचार संहिता अपनाते हैं। भ्रष्टाचार का मूल पार्टी चंदा है। सामूहिक रूप से भ्रष्ट होना हमारे नेताओं को लगता नहीं गंदा है। सामूहिक रूप से भ्रष्ट होना हमारे नेताओं को लगता नहीं गंदा है, क्योंकि उनका यही एक ही तो धंधा है। यही उनका एक ही तो धंधा है। एक शेर और आपकी नज़र कर रहा हूँ। इस शेर की विशेषता यह है कि इसे बनाने में मुझे पूरा 1 वर्ष लग गया। देखिए पहली लाइन, देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण। देखा है, अनुभव किया है, हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण। दूसरी लाइन नहीं बन रही, बहुत कोशिश की, दूसरी लाइन नहीं बन रही। तो मुझे गालिब साहब की याद आ गई। एक बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वे एक बाग में बैठे हुए थे। उनकी बेगम के साथ भी बेगम भी साथ में बैठी हुई थी। गालिब साहब का सिर बेगम साहिबा के जंघा पर रखा हुआ था और नज़रें आसमान में थी। गालिब साहब ने देखा एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा है और कौवे के मुंह में अंगूर है। वो कहते हैं, बेगम बेगम देखो कौवे के मुंह में अंगूर, खुदा की कुदरत। कौवे के मुंह में अंगूर, खुदा की कुदरत। फिर कहते हैं, बेगम बेगम देखो कौवे के मुंह में अंगूर, खुदा की कुदरत। बेगम कहती है, गालिब साहब शेर पूरा कीजिए। गालिब साहब फिर कहते हैं, बेगम बेगम कौवे के मुंह में अंगूर, खुदा की कुदरत। अब बेगम से रहा नहीं गया। बेगम ने कह दिया, तुझसे लंगूर के पहलू में मुझ जैसी हूर, खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत। तो दोस्तों हमारी पहली लाइन तो बन गई, देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण। दूसरी लाइन नहीं बन रही थी। हम वर्ष भर तक अच्छी अच्छी चाहतों को चाहते रहे, पकड़ते रहे, छोड़ते रहे, कहीं सुख मिलता दिखाई नहीं दिया, कहीं सुख मिलता दिखाई नहीं दिया। लोगों ने कहा भक्ति करो, सत्संग करो, परमात्मा के दर्शन करने का कोशिश करो। हमने श्रेष्ठ कार्य करके देखो, फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करो, परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करो, तपस्या करो। हमने सब करके देखा, हमने सब करके देखिया। इसी तरह से 2 साल गुजर गए, तब जाके दूसरी लाइन बनी, देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण। फिर भी चाहे मोक्ष, फिर भी चाहे मोक्ष, चाहना आखिर ना छोड़ा। चाह नहीं गई, चाहना फिर भी लगा हुआ है। या मोक्ष चाह रहे हो, परमात्मा के दर्शन चाह रहे हो, भक्ति करना चाह रहे हो, लेकिन जब तक चाह नहीं जाएगी कुछ नहीं होगा। किसी संत ने कहा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। हमने तो कह दिया केशव से कि हे केशव, मुझे तेरी मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी मोक्ष के चाहने वाले अल्पमत में हैं और आजकल तो बहुमत का ज़माना है। पहले मोक्ष तक पहुंचना और फिर उसको भी छोड़ देना,
मोक्ष को भी त्याग देना परमात्मा को मिलन का मार्ग खोल देता है। परमात्मा से मिलने का मार्ग खोल देता है। देह को अलग कर जब चेतन से चित लगाओगे, देह को अलग कर जब चेतन से चित लगाओगे, तुरंत सुखी और शांत हो परमात्मा को पा जाओगे। तुरंत सुखी और शांत हो परमात्मा को पा जाओगे। हम खुद ही रुकावट हैं खुद खुदा से मिलने में, हम खुद ही रुकावट हैं खुद खुदा से मिलने में। घर खोजें खुदा खुद में, खुदा खुद में मिलता है। घर खोजें खुदा खुद में, खुदा खुद में मिलता है। खुदा हाफिज।